भाई ऐसे ही कुछ नज़ारे हमारे देवभूमि उत्तराखंड के थे। और आज के समय में मैं देख रहा हूँ यार, मोबाइल खोलते भयंकर कुछ न कुछ ऐसी अब सुकून चाहिए, ऐसी दिल को दहला देने वाली वीडियो दिख जाती हैं सामने पे जो हम देखना नहीं चाहते हैं। पहले धराली का हुआ, उससे पहले केदारनाथ में जो हुआ था, वो टाइम पे तो पूरा उत्तराखंड ही तहस नहस हो गया था। ठीक है, वो टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ। अभी आप देख रहे हो पूरा यहाँ नागनी साइड में भी हुआ ऐसा ही। फिर यहाँ नीचे आप देहरादून साइड में आप माल देवता साइड में देखेंगे। अरे तो भाई अब एक बात बताओ मेरी, जाओ नीचे दिल्ली देहरादून ऋषिकेश बसो। अब तो भाई किसी दिन अगर, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि टिहरी बांध पे खतरा है, पर किसी दिन अगर हो गया, क्योंकि भाई ये बनी हुई चीज़ है यार, ये मानव निर्मित है, कोई भगवान ने नहीं बनाई हुई है ये डैम वैम, समझ रहे हो। अब एक बात बताओ, जब एक नदी में इतना उफान आया, ठीक है, एक नदी में इतना जब उफान आया और नीचे इतना तहस नहस हो गया, और ऊपर वाला ना चाहे किसी दिन अगर कुछ बड़ा हादसा होता है तो भाई क्या होगा नीचे वालों का? चींटियाँ बन जाओगे भाई, चींटियाँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ यार कि किसी का नुकसान हो, किसी का कुछ ऐसा हो, पर भाई तुम अगर ज़बरदस्ती कहीं ठुके जा रहे हो भैंस, इतनी छोटी सी जगह पे तुम भैंस किचम किच्चा कर रहे हो, किटम किट्टा कर रहे हो भाई, तो गलत है ना यार। तुमने रोडों की पूरी जगह कब्जे में कर रखी है, प्लस तुमने जहाँ नदियाँ बह रही हैं, मैं भी अभी एक नदी के आसपास में घूम रहा हूँ, तो तभी जाके मेरे को पता लगता है। मैं यहाँ की आपको नदी दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ की नदी दिखा रहा हूँ, देखो देख रहे हो आप ये नदी। तो ये नदी में ना किसी का कब्जा नहीं है। पीछे आप चलोगे तो 500 मीटर तक, आगे चलोगे तो 1 किलोमीटर तक। मतलब कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार मेरे को कब्जा करना है, कि ऐसे यहाँ पे जगह की मारा मारी है, नहीं है यार। तो भाई ज़रूरी है तुम्हें क्या, जहाँ 100 लोग बसे हैं 100 दूसरे बंदे को भी वहीं पे बसना ज़रूरी है क्या? मेरे को बता दो ज़रूरी है तो ठीक है। मतलब 100 बंदे जहाँ पे रह रहे हैं, एक बंदा हो रहा है क्या भाई उनके साथ में चिपकना है? अलग जाओ ना भाई, अलग में बनाओ, जहाँ पे ज़मीन है, जहाँ पे खुला आसमान हो, खुली ज़मीन हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बनाओ। पर पता नहीं क्या है यार, लोगों की आदत में देखता हूँ ना, आदतें ऐसी है ना बुरी, कि जहाँ पे 100 जब कर रहे हैं वहीं पे दूसरा बंदा ही वही करेगा कि यार 100 बंदे भी तो ये भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग करो ना भाई। अगर कुछ घटना हो गई, 100 बंदे वहाँ पे अकेले मरते हैं, कल के दिन तू भी मरता है वहाँ पे जो गया है नीचे, तो फिर तो क्या सोचेगा यार कि मैंने गलत कर दिया। करने से पहले भाई, जब कर लिया तब जाके क्या सोचना है, उससे पहले सोचो ना यार। उससे पहले आप उस बारे में सोच सकते हो ना यार। क्यों जाते हो नीचे साइड? क्या ज़रूरी है भाई? भाई भूखे मर रहे हो क्या उत्तराखंड में? भूखे मर रहे हो क्या पहाड़ में? भाई देखो, मेहनत करना तुम छोड़ दोगे और फिर बोलोगे कि हाँ जी हमें तो नहीं रहना उत्तराखंड में, इधर कुछ होता नहीं है, तो भाई तुम बेवकूफ़ हो। एक बात बताओ, इतने आंदोलन होते हैं, इतने वहाँ पे मतलब धरने दिए जाते हैं रोडों पे, ठीक है। नीचे आप देहरादून केस में रहते हो, आप ये बात देखते होंगे। तो भाई जब एक बात बताओ, कोई कहते हैं कि पहाड़ में बंदरों ने नुकसान कर दिया, कोई कहता है सूअरों ने नुकसान कर दिया। भाई तो एक बात बताओ, बंदर सूअर जैसे आप लोग धरती पे आए तब आए हो कि हमारे दादा परदादे चाहे जड़दादा उनके टाइम से हैं, है ना? पर उन लोगों ने भाई वो टाइम पे बंदरों को भगाने के लिए इतने कुत्ते रखे थे, इतने गिलोने कि पूरे दिन भर वो खेतों में रहते थे, तब जाके वो खेती बचाते थे। भाई ऐसे थोड़ा अन्न को भगवान कहा गया है। तो भगवान की प्राप्ति जैसे हमें बड़ी मुश्किल से होती है, लाख कोशिश, लाख कठिनाइयों के बाद मिलती है, तो वैसे फल की प्राप्ति, जो अन्न की प्राप्ति रहती है ना, कुछ इसी प्रकार रहती थी। आप समझ रहे हो? अन्न की प्राप्ति जो रहती थी वो कुछ इसी प्रकार रहती थी, जो इतनी आसानी से आपको मिल नहीं सकती थी। अब भगवान को तो लोगों ने खिलौना बना दिया है, कोई नदी में बना रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कुछ। ठीक है यार, भगवान को मत छेड़ो, ठीक है। आपने खेती छोड़ दी है, अच्छी बात है, पर आप उस भगवान को मत छोड़ो, बहाने वाले काम मत करो।
भाई तुम्हारा भाई रूठ जाएगा, तुम्हारी माँ रूठ जाएगी, तुम्हारे दादा बाबा जो भी है ना सब रूठ जाएंगे, वो एक दिन लौट के ज़रूर आएंगे, ठीक है, आपके पास में लौट के ज़रूर आएंगे। पर भगवान को अगर आप रूठा देते हो तो फिर आप उसके जिम्मेदार अकेले हो, ठीक है। तो सब कुछ करना है यार, भगवान को रूठाओ मत। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, अबे तुम्हारी 100 पीढ़ियाँ समझते हो, दादा परदादा जड़दादा नरदादा पर जो भी है, मतलब 100 पूछते हैं, जो भी पूछते हैं तुम्हारी, सबने भगवान को माना है। तो तुम उससे पीछे क्यों हट रहे हो? अबे पीछे क्यों हट रहे हो ये बता दो मेरे को ना। जब तुम्हारे दादा ने वो इसी को पूजा है, तुम्हारे माँ ने तो इसी को पूछा है, तुम्हारे भाव ने सब उसी को पूछा है, उसी भगवान को पूजा है। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो हटने वाले कि ना जी हमें तो ये करना है? अबे नास्तिकों, तुम्हारे लिए ये शब्द है। अबे नास्तिकों, तुम अपने घर के नहीं हो तो तुम भगवान के कहाँ से होंगे? जब तुम घर के नहीं हो ना अपने, तो भगवान के तो हो नहीं सकते। वो तो होना ही था, तुमने तो भगवान को करना ही था, ठीक है। क्योंकि तुम जब अपने घर में कलेश कर रहे हो, तुम्हें पता है भगवान हमें सुबुद्धि देगा, कल के दिन हम साथ में हो जाएंगे, इसलिए तुमने भगवान को बैठा दिया। बहुत पछताओगे यारों, ठीक है। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई शूटिंग नहीं है कि सब कुछ दोबारा हो सकता है। क्योंकि हमेशा फिल्म जो बनती है उसका एंड जो रहता है वो काफ़ी सुंदर रहता है, ठीक है, जो सब पूरी पब्लिक देखना चाहती है। तो फिल्मों को भी ऐसे बना के ऐसे छोड़ दिया जाता तो क्या होता, समझ रहे हो ना। तो वही है, जो आप काम कर रहे हो भाई वो बिल्कुल मत करो। नहीं है तुम्हारे पास भगवान के पास चढ़ावा देने के लिए, नहीं है आरती करने के लिए पैसे, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ले लो। नाम लेने के तो कोई पैसा लगता नहीं है। बैठ जाओ संध्या, सुबह में, शाम के टाइम पे कर लो आरती भाई, कर लो। वही तो चाहते हैं ना, ठीक है। अब तुम लोग चाहते हो कि भगवान से हमने आज सुबह में मांगा और शाम में मिल जाए, यही चाहते हो ना। अबे कुकर में दाल डाले हो क्या कि गैस चालू किया, सीटी लगी और फल मिल गया? इतना आसान है क्या? भगवान की प्राप्ति करने से भगवान से फल लेना इतना आसान है? हलवा है क्या भाई? ठीक है यार, जो जिनको जो करना है करो बहन। मुझे भी क्या ना, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे बारे में बोलने वाला? नहीं मैं बोलने वाला हूँ ना, मुझे बोलना भी चाहिए आपके बारे में। पर ये है कि जो सामने से भाई, मतलब जो 100 किलोमीटर देखने से भी, ऐसे देखने से ना गलत दिखाई दे, जो 100 किलोमीटर दूर बंदा खड़ा है उसको इतना गलत दिखाई दे रहा है कि हाँ ये गलत है, और तुम इतना नज़दीक से वो गलत बातें नहीं देख पा रहे हो यार, तो क्या बोलना है यार। मैं नहीं कहूँगा कि डूब मरो, मुझे किसी की गाली नहीं खाना, ठीक है, कि मैं आपको बोलूँ आप डूब मरो ऐसे लोगों जो 100 किलोमीटर दूर से देख पा रहे हैं, तुम इतने नज़दीक से नहीं देख पा रहे हो। तो आपको जो करना है करो यार, बेफिक्र होके करो, टेंशन फ्री होके करो, ठीक है। आपकी लाइफ है, आप अच्छा भी करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बुरा भी करोगे आपको कुछ बोल भी देगा तो कुछ आपका उखाड़ नहीं सकता है, ठीक है। कुछ नहीं उखाड़ सकता बोलने से अलावा। और ऐसे लोग भी हैं जो बोलेंगे ज़रूर आपको। अभी मैं नदी के पीछे हूँ गाइस, नदी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेली आता हूँ घूमने के लिए। वीडियो वगैरह तो मैं पहले से नहीं बनाता हूँ, पर आप देख सकते हैं एकदम सुंदर नदियाँ हैं, ठीक है, हरी भरी, कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये पानी आप पी भी सकते हो। पानी, नदियाँ तो यार मैं ऐसे थोड़ा बोलता हूँ यार कि यहाँ नदियाँ हैं कि मैं यहाँ आ गया इसके बारे में अच्छा ही बोल रहा हूँ। नदियाँ तो भाई हमारी इंडिया बराबर नदियाँ हैं ही किधर, जहाँ से नदियों को पूजा जाता है, ठीक है। नदियों को पूजा जाता है जहाँ से माँ गंगा, पार्वती, तो इन नदियों के जैसे उद्गम स्थाने हैं तो उनको पूजा जाता है यार। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ नदी देख रहा हूँ पहली बार। हमारी वो नदियाँ नहीं हो, हमारी माँ है, ठीक है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो भाई बहता हुआ पानी वो दुष्कर्मी मानेगा जो भगवान को नदियों में बहा रहा है, ठीक है। हम तो भाई नदियों को मानते पहले से भगवान है, और भगवान है और भगवान ही रहेंगे।
वो दुष्ट पापियों के लिए ये नदी है, उन दुष्ट पापियों के लिए। कौन है उन दुष्ट पापी, ज़रा आप बताओ मेरे को। मैं तो नहीं हूँ उनमें से, शायद आप भी ना हो, ठीक है, शायद आप भी ना हो, पर हैं कुछ ऐसे दुष्कर्मी पापी जो इन नदियों को पानी समझ के इनमें अपने भगवानों को बहा देते हैं। अब लोग, ठीक है, अपने भगवान को नहला के नदियों में क्यों नहलाते, क्यों, एक बात बताओ मेरे को, नहलाते क्यों हैं? क्योंकि भाई ये नदियाँ पवित्र हैं, ठीक है, ये नदियाँ पवित्र हैं, इसलिए इन नदियों में भगवान की डुबकी लगाई जाती है और फिर उनको वापस लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ नदी का नज़ारा, सुंदर दृश्य है। तो ठीक है गाइस, आज की बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, शायद ये वीडियो किसी तक पहुंच भी ना पाए, पर भाई ज़रूरी थोड़ा है कि किसी तक पहुंचे, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूं, जो मेरे को पसंद रहता है मैं बोलता हूं, जो मेरे को पसंद रहता है वो दिखाता हूं, ठीक है गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।